आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत न्यूज के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबर, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। कानपुर में एक प्रोग्राम में पहुंचे पुलिस कमिश्नर ने मेडल पाने वाले पुलिसकर्मियों को किया सम्मानित। उत्तर प्रदेश के बदायूं में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली में तेज रफ्तार बाइक पीछे से घुसी, बाइक सवार की दर्दनाक मौत। कौशाम्बी जिले में 20 वर्षीय रेप पीड़िता युवती की कुल्हाड़ी से की गई थी हत्या। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद आरोपी को किया गिरफ्तार। और बिजनौर के कालागढ़ रोड के पास आम के पेड़ से लटका मिला सिपाही का शव। राहुल चौधरी की मौत के बाद विभाग में मचा हड़कंप। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम और बड़ी खबरों के साथ। राजस्थान विधानसभा प्रचार के आखिरी दिन भाजपा से कई नेताओं ने जनसभाएं की। इस कड़ी में बीजेपी स्टार प्रचारक और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। उन्होंने भाजपा प्रत्याशियों के लिए सभा करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला किया। योगी ने कहा कि कांग्रेस देश की समस्या है और भारतीय जनता पार्टी उनका समाधान है। कांग्रेस आज़ादी के बाद से अयोध्या की समस्या का समाधान कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस कहती है कि राम और कृष्ण हुए ही नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के लोगों पर इससे बड़ी गाली नहीं हो सकती है। सनातन धर्म की संस्कृति में संबोधन राम का होता है और अंतिम यात्रा भी राम के नाम से निकाली जाती है, लेकिन कांग्रेस द्वारा राम और कृष्ण को गाली दी जाती है। और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने हलाल प्रोडक्ट को बैन कर दिया है, जिसको लेकर यूपी के हर जिले में हलाल प्रोडक्ट को लेकर फूड सेफ्टी विभाग अलर्ट मोड पर है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में भी फूड विभाग के अधिकारियों ने लगातार इस निर्देश का पालन करने में जुट गए हैं और बहराइच के बाजारों में दुकानों पर हलाल प्रोडक्ट की जांच पड़ताल जारी कर दी है। वहीं इस संबंध में सहायक आयुक्त खाद्य ग्रेड 2 बहराइच विनोद कुमार शर्मा ने पूरी जानकारी देते हुए बताया कि दुकानदार इस प्रोडक्ट को न रखें और न ही बेचें। अगर किसी के पास हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट मिला तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। शासन की तरफ से जब आदेश आया कि जिस खाद्य पदार्थ के पैकिंग पे हलाल सर्टिफाइड लिखा हो उसको बैन कर दिया गया है, तो हम लोगों ने बहराइच के लगभग 10-12 दुकानों पे जांच किया, जो बड़ी बड़ी जहां हमको संभावना लग रही थी कि ऐसा हो सकता है। और पूरे टीम को लगा दिया कि हर दुकानों पे जाकर के आप देखें और इस तरह का कोई प्रोडक्ट मिलता है तो फिर उसको सीज करके उस पे मुकदमा दायर करें। तो हमने कल अपनी टीम के साथ गए और 10-12 दुकानों पे चेक किया, जैसे सैफुद्दीन की दुकान थी, दानिश, समर ट्रेडर्स, यहाँ जितने मॉल्स हैं, वी मार्ट हुए, स्मार्ट बाज़ार या विशाल मेगा मार्ट, इन सभी पर जांच की गई। और बदायूं जिले के उगेती थाना इलाके में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। सहसवान रोड पर गांव स्वरूपपुर के पास में गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली में तेज रफ्तार बाइक पीछे से जा घुसी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं ट्रैक्टर चालक पुलिस के आने से पहले ही फरार होने में कामयाब हो गया। बता दें कि थाना क्षेत्र उगेती के बिलोलिया गांव निवासी अजय पाल अपने प्यारेलाल सहसवान रिश्तेदारी में गया हुआ था और देर शाम अपने गांव से वापस लौट रहा था। उस हादसे की चपेट में आ गया और लोगों की माने तो हादसा इतना दर्दनाक और भयावह था कि बाइक सवार अधेड़ ट्रैक्टर की ट्रॉली के पीछे बुरी तरह फंस गया। पुलिस और मौजूद राहगीरों ने बमुश्किल मृतक के शरीर को बाहर निकाला। हादसे के बाद की खबर मृतक के परिजनों को पता चली तो कोहराम मच गया। थाना अध्यक्ष उगैती सुरेंद्र सिंह का कहना है कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के महेवा घाट थाना के ढेरहा गांव में रहने वाले अशोक ने अपने भाई पवन के साथ मिलकर सोमवार की शाम एक 20 वर्षीय रेप पीड़िता युवती की कुल्हाड़ी से बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी और फरार हो गया था, जिसे पुलिस और एसओजी की टीम ने 2 दिनों में यमुना के कछार और चित्रकूट में तलाश कर रही थी। वहीं पुलिस को चकमा दे रहा था। आज शाम मुखबिर ने पुलिस को बताया कि वो अपने सहयोगियों के साथ रामनगर कछार में गुलाब के घर में है और बाहर जाने की तैयारी कर रहा है। सूचना पर पुलिस जब मौके पर पहुंची और अशोक को सरेंडर करने के लिए कहा तो उसने पुलिस और एसओजी टीम पर फायर करना शुरू कर दिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसके पैर में 3 गोलियां लगी और वो वहीं ढेर हो गया। बाकी और लोग फरार हो गए, जिन्हें पुलिस तलाश कर रही है। अशोक और गुलाब को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि 2 दिन पहले थाना महेवा के ढेरहा गांव में एक 20 वर्षीय युवती की धारदार हथियार से उन्हीं के पड़ोसियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में थाना महेवा घाट पर 302 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत था। हत्या में सम्मिलित अभियुक्तों के रामनगर कछार में छिपे होने की सटीक सूचना पर हमारी एसओजी की टीम और 5-6 थानों की टीम वहां लगातार काम्बिंग कर रही थी। काम्बिंग के दौरान बनवासियों से आमना सामना हुआ। उसमें जो हत्या में सम्मिलित अभियुक्तगण हैं उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। जो पुलिस पार्टी है उसने भी आत्मरक्षा फायरिंग की है, जिसमें हत्या में सम्मिलित मुख्य अभियुक्त जो अशोक है उसको 3 गोलियां लगी है। उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर के खुदागंज में 2024 की तैयारियों में लगी भाजपा ने जनचौपाल लगाकर केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को गिनाया। प्रदेश सरकार से ज्यादा केंद्र सरकार की प्रशंसा की और चौपाल में उप मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने ग्राम संगठन और स्वयं सहायता समूह के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए और स्वरोजगार योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को चाबी भेंट कर बधाई दी। उन्होंने कहा कि सरकार की सभी योजनाएं गरीबों के कल्याण और उनके हित के लिए हैं। जनप्रतिनिधियों से भी कहेंगे कि बिना रिस्टोरेशन के इन लोगों का भुगतान नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। बुनियादी सुविधाएं जितना से ज्यादा करो हमारी सरकार ने किया है, वो मैं खास तौर से आप देखिए, पंचायत भवन, हर गांव पंचायत में आज पंचायत भवन बन रहे हैं। स्कूलों का कायाकल्प हुआ है। सौभाग्य योजना के तहत उन घरों को बिजली का कनेक्शन मिला है जो आजादी से लेकर और आज तक बिजली के कनेक्शन से वंचित रहे। उत्तर प्रदेश के अफजलगढ़ इलाके के कालागढ़ रोड के पास आम के पेड़ से एक राहुल चौधरी जो सिपाही थे उनका शव लटका मिला है, जिससे विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। पत्नी और बच्चों के साथ अफजलगढ़ थाने के सरकारी आवास में वो रह रहा था। पुलिस ने मृतक सिपाही के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच की जा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी जनपद बिजनौर अवगत कराना है कि थाना शेरकोट पर तैनात मुख्य आरक्षी राहुल कुमार, जो अपने परिजनों के साथ थाना अफजलगढ़ के सरकारी आवास में रहता था, कल दिनांक 22 तारीख को उसकी ड्यूटी शेरकोट के बैरियर में लगी हुई थी। बात समाप्त ड्यूटी वो अपने घर नहीं पहुंचा तो 1:30 बजे उसके परिजनों द्वारा थाना शेरकोट को सूचना दी गई। उसका पति बात समाप्त ड्यूटी अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं, तो सुबह के गए हुए थे। इस सूचना पर उसके मोबाइल के आधार पर उसका लोकेशन ट्रेस किया गया। लोकेशन थाना अफजलगढ़ से 2 किलोमीटर आगे कालागढ़ रोड पर आम के बगीचे में पाया गया। वहाँ पुलिस पहुंची तो वहाँ पर उसकी डेड बॉडी फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला है। फील्ड यूनिट को बुला के मौके की जांच कराई गई। उत्तर प्रदेश के जिला कौशाम्बी के सराय अकिल थाना इलाके के कस्बा में ओम डेयरी के मालिक बबलू से फूड इंस्पेक्टर नितिन साहू ने 7,000 की रिश्वत ली है। इस इंस्पेक्टर को रिश्वत सीसीटीवी फुटेज में सामने आया है। बबलू का आरोप है कि दूध का सैंपल लेने के बाद फूड इंस्पेक्टर ने डेयरी संचालक को कार्रवाई की धौंस देकर रिश्वत ली है, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका डीएम ने जांच के निर्देश दिए हैं। बोले कि अपना वो कराइए, सैंपल चेक कराइए, लेकिन हमारे पास कोई कुछ भी सबूत नहीं निकला और हमसे 7,000 रुपये लेके चले गए। किस बेस पे दिए हो 7,000? 7,000 रुपये घूस के बेस में दिए।
उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर नगर के कमिश्नर हेडक्वार्टर डीसीपी शिवाजी ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली से सभी को अवगत कराया। उनके द्वारा कहा गया कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश पुलिस की नींव रखी और उत्तर प्रदेश पुलिस के लाल नीले झंडे की उपलब्धियों के बारे में सबको अवगत कराया गया और इस दौरान पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया गया। प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा 23 नवंबर 1952 को प्रदान किया गया था। यह हमारे शौर्य और पुलिस विभाग की अविस्मरणीय जो भी बलिदान दिए गए हैं उनका प्रतीक है। हमें अपने झंडे पर गर्व है। क्या संदेश देंगे आप? हमें अपने झंडे का सम्मान करना चाहिए, अपने पुलिस बल का सम्मान करना चाहिए और उसके आन बान शान को बनाए रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश के जिला किदवई नगर के बिहार से काम करने आए एक युवक का अपहरण कर पीड़ित परिजनों ने 3 लाख की फिरौती भी वसूली और युवक की पिटाई भी की। 20 घंटे से ज्यादा अपहरणकर्ता शहर में युवक को पुलिस का स्टिकर लगी ओमनी में रखकर घूमते रहे और लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी। साइड नंबर 1 चौराहे पर वॉशरूम जाने के बहाने वैन से उतरकर युवक ने शोर मचा दिया। मौके पर पहुंची भीड़ और टीएसआई ने अपहरणकर्ताओं को मौके से ही गिरफ्तार करा लिया और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। नाम मेरा मुन्ना गजेंद्र पटेल होगा। कहाँ के रहने वाले? मुन्ना नाम से जानता है। मुन्ना नाम? कहाँ के रहने वाले हो? हम अररिया के रहने वाले हैं, बिहार अररिया जिला। यहाँ कैसे आए हो? यहाँ काम करने के पर्पस में आए थे। दूसरे के थ्रू हमको नंबर मिला था, ये काम करवाने के बाद हमको बुलाया था। ये घंटा घर से उठा के ले गया। कल रात में ये पैसे हमको कल दिन 2 बजे के बाद उठाया और लमसम वही 20-25 मिनट लगा जाने में। उसके बाद वहाँ रूम में ले जा करके हमको मारने फिर गाड़ी में बैठा कर पैसा मंगवाया। तो मेरे बड़का पर इन लोगों को 3 लाख रुपया दिए। मेरे बड़का पर दे दिया। उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़ के कस्बा मुबारकपुर में एक हिंदी दैनिक समाचार पत्र की एक खबर लगी थी जिसमें मुबारकपुर बूचड़ खाने में धड़ल्ले से लोगों गोश्त काटा जा रहा था। लोगों का कहना है कि 2 साल पूर्व की फोटो लगाकर खबर को प्रकाशित किया गया है। कुछ लोग गलत अफवाह फैलाकर कस्बे की छवि को धूमिल करना चाह रहे हैं। इस संबंध में लोगों से जानकारी की गई तो पता चला कि जिस व्यक्ति का फोटो समाचार पत्र में मांस बेचते हुए प्रकाशित किया गया था वो व्यक्ति लगभग 3 सालों से कैंसर से पीड़ित है और कई महीनों से अस्पताल से घर आकर बेड पर रेस्ट किए हुए है। क्या हुआ है आपको? हमको कैंसर हुआ था। ऑपरेशन भी हुआ है? हाँ, ऑपरेशन तो करा हुआ है। 2 महीना भर्ती थे दिल्ली में। कब आए हैं घर पे? हमको को आए थोड़ा हमारा गली पेशाब कर लेते हैं। हाँ, काफी फोटो अखबार पे लगा हुआ है। हम सब नहीं जानते, अब जगह है तो हम क्या कर सकते हैं। खबर अयोध्या से है जहां पर अखिल भारतीय पुलिस सहयोग संगठन के पदाधिकारियों ने पत्रकार को न्याय दिलाने के लिए बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। जिलाधिकारी जनपद को अयोध्या को सूचना पत्र जनपद अयोध्या थाना और इनायत नगर क्षेत्र इलाके के कुचेरा बाजार पलिया जगमोहन सिंह के निवासी पीड़ित महिला पत्रकार नीलम सिंह ने पिता के हत्यारों को गिरफ्तार कर न्याय के लिए थाना स्थानीय इनायत नगर से लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश तक गुहार लगा ली है। लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि आरोपियों पर धारा 304 का अभियोग पंजीकृत किया गया है। पत्रकार है और हमारे पिता की हत्या 17/9/2023 में गांव में लगभग 8 बजे के आसपास मारपीट हुई थी और 18 तारीख को पिताजी हमारे एक्सपायर हो चुके हैं और 18 तारीख को एक्सपायर हो चुके हैं। 19 तारीख को अंतिम संस्कार हुआ, 20 को और 20 को एप्लीकेशन दी गई। एप्लीकेशन देने के बाद मुकदमा भी आईजी साहब के आदेश पे लिखा गया, जो कि अपराधी अभी तक खुलेआम ही घूम रहे हैं। अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। हमें भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मैं ये चाहती हूँ कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी हो और उनकी गिरफ्तारी हो। मैं अखिल भारतीय पुलिस सहयोग संगठन का राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ। हमारी इस टीम में आज यहाँ पे हम लोग तमाम उपस्थित हैं। जिस तरीके से आपको अभी हमारे ही टीम के नीलम सिंह ने बताया है कि इनके पिताजी का हत्या हो गया है। हत्या का जो प्रकरण है, इन्होंने अपना
थाना इनायत नगर में एंट्री कराया था। एंट्री कराने के बाद में अपोजिट जो पार्टी है वो सक्रिय है। और जम्मू के राजौरी में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में आगरा के सपूत कैप्टन शुभम गुप्ता शहीद हुए हैं। उनके शहीद होने की खबर बुधवार शाम 7 बजे परिवार को मिली थी। खबर सुनते ही परिवार शोक में डूब गया। शुभम से दिवाली पर परिवार के लोगों ने वीडियो कॉल पर बात की थी, तब उन्होंने अगले सप्ताह आने की बात कही थी। अभी 6 महीने पहले शुभम आगरा आए थे। परिवार के साथ आगरा में शुभम ने अपना 26वां जन्मदिन मनाया था। और बता दें कि फेज़ 1 प्रतीक एनक्लेव के रहने वाले बसंत गुप्ता डीजीसी क्राइम के शासकीय अधिवक्ता हैं। उनके बेटे शुभम गुप्ता 9 पैरा स्पेशल फोर्स के कैप्टन थे। शुभम का चयन साल 2015 में हुआ था। साल 2018 में शुभम को कमीशन मिला। हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद से शुभम सेना में जाने की तैयारियों में जुट गए थे। शहीद शुभम के पिता ने शुभम अपने बताया कि अपने लक्ष्य पर ध्यान देता था। हर बार उसने शादी पर ध्यान न देकर अपने काम पर ध्यान रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे अपने बेटे पर गर्व है और कि उस बेटे का पिता हूं जिसने मेरा सिर ऊंचा किया, और मुझे अपने सेना पर पूरी उम्मीद है कि मेरा बेटा का बलिदान खाली नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि 2 और 3 का महत्वपूर्ण काम बाकी, तब तक घर आने की बात कही थी। और बुधवार की शाम करीब 4 बजे उन्हें फ़ोन आया कि राजौरी मुठभेड़ में शुभम घायल हो गए हैं। जिसकी सूचना पाते ही शुभम के भाई ऋषभ गाड़ी लेकर जम्मू के लिए रवाना हुए। टारगेट था कि मुझे बड़ा काम करना है, हट के करना है, जहां भी रहना है टॉप पे रहना है। आर्मी में जब गया था तब भी उसका यही था कि मैं देश के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। हम अभी पिछले साल से उससे कह देते बेटा शादी कर लो, प्लान कर लो, शादी वादी बाद में, पहले मुझे बहुत काम करना है। वही अभी 15 दिन से मैं उससे लगा था बेटा छुट्टी आ जाओ, कुछ दिन के लिए आ जाओ, मेरा एक काम पेंडिंग है वो करके आता हूँ। बस वो जैसे उत्तर प्रदेश के अमरोहा के सैदनगली थाना इलाके के गांव अलावलपुर में बेटे ने बाप पर जमीन न देने का आरोप लगाया है। बता दें कि गांव निवासी रोहतास ने सैदनगली में एप्लीकेशन देकर पुलिस से अपने बाप के खिलाफ तहरीर देकर जमीन दिलाने की गुहार लगाई है। बता दें कि रोहतास के पिताजी हरी सिंह ने अपनी ज़मीन को छोटे बेटे के नाम कर दिया है। बाकी जो घर की ज़मीन बची है उसको भी वो छोटे बेटे के ही नाम करना चाहते हैं, जबकि बड़ा बेटा घर की ज़मीन में से आधा हिस्सा मांग रहा है। मगर पिता घर से गंदी गंदी गालियाँ बकते हैं और रोहतास और उसके पत्नी और उसको बच्चे को घर से निकाल दिया है। बता दें कि जिसकी शिकायत करने रोहतास सैदनगली आया और इंसाफ की गुहार लगा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस प्रशासन कब तक इंसाफ दिलवा पाता है। जगह और जमीन का मामला है। जमीन जो है मेरे छोटे देवर के नाम कर दी। अच्छा। हम जमीन भी चलो कर दी नाम तो कोई बात नहीं है, पर हमें जगह में तो हिस्सा मिलना चाहिए। हमारे ससुर ये कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ क्या है, निकलो यहाँ से। रोहतास अलावलपुर जगह जमीन छोटे वाले के नाम कर दी, मेरे रिश्ते की भी, और जगह में से मुझे निकालना चाहते हैं। दोनों बाप बेटे हरी सिंह किसी की बात मान ना रहे, सब कह रहा। और उत्तर प्रदेश के जिला कौशाम्बी के सदीपन घाट थाना इलाके के नसीरपुर गांव में प्रॉपर्टी के विवाद में रिश्तों का कत्ल का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सौतेले बेटे ने अपनी मां की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। महिला की हत्या की सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका की हत्या के बाद अब उसके परिवार में कोई सदस्य नहीं है। ऐसे में पुलिस ने इस मामले में गाँव के चौकीदार की तहरीर पर हत्या का केस दर्ज कर आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। थाना संदीपन घाट क्षेत्र में माँ बेटे साथ में रहते थे। इसमें माँ बुजुर्ग थी। पारिवारिक कलह को लेकर बेटे ने कुल्हाड़ी के डंडे से माँ को मार दिया था, तो उसको अस्पताल ले जाया जा रहा था, जिसमें अधिक ब्लीडिंग होने के कारण उसकी डेथ हो गई। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। कानपुर में पुलिसकर्मियों ने मनाया स्वतंत्रता दिवस। कमिश्नर ने मेडल पाने वाले पुलिसकर्मियों को किया सम्मानित। बदायूं में देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर। गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली में तेज रफ्तार बाइक पीछे से घुसी, बाइक सवार की हुई दर्दनाक मौत। कौशाम्बी जिले में 20 साल की रेप पीड़िता युवती की कुल्हाड़ी से की गई थी हत्या। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद आरोपियों को किया गिरफ्तार।
और बिजनौर के कालागढ़ रोड के पास आम के पेड़ से लटका मिला सिपाही का शव। राहुल चौधरी की मौत के बाद विभाग में मचा हड़कंप। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनी सनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।